और हम ना द्वैतवाद को मानते हैं और ना अद्वैतवाद को मानते हैं, हम स्यादवाद को मानते हैं। स्यादवाद में द्वैतवाद भी आ जाता है, अद्वैतवाद भी आ जाता है, एकांतवाद भी आ जाता है, अनेकांतवाद भी आ जाता है, ब्रह्मवाद भी आ जाता है, और नियतवाद भी आ जाता है, अनियतवाद भी आ जाता है, सब आ जाता है। ठीक है, हाँ फिक्स नहीं है, स्यात है। ठीक है, इसलिए वो स्यात जो है वो स्यात ही सबसे ज़्यादा लफड़े वाला है। ठीक है ना, क्या है, क्यों है लफड़े वाला बताओ? क्योंकि एक आटा है, ठीक है ना, आटे से जलेबी भी बनती है, गुलाब जामुन भी बनता है, रोटी भी बनती है, पूड़ी भी बनती है, पराठा भी बनता है, ठीक है ना, और हलवा भी बनता है, मठरे भी बनती है। अब है एक आटा ही, अब उसी आटा में कला बदलने से उसके स्वरूप बदल जाएगा। यदि नहीं नहीं, सब निर्णय है ना, सारा निर्णय है। हाँ, तो सारा निर्णय है। नंदलाल जी, तुमने कभी रोटी बनाई? कभी नहीं बनाई। इनने शिवलाल ने बनाई, शिवलाल ने रोटी बनाई कभी? हाँ ना तो बोलो। बनाई, पूड़ी भी बना लेते, पराठे भी बना लेते। किससे बनाते पूड़ी और पराठा और रोटी? उसी आटे से बनाते। अब सुनो बात को, आटा एक ही है। देखो उसको तो रख दो, तुम जेब में रखो, बाद में देखना उसको। एक साथ दो काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो आटा तो वो ही है। उसी आटे में अपन पानी की मात्रा कम ज़्यादा करके, और रोटी बनाओगे तो थोड़ा गीला करना पड़ेगा, पराठा बनाओगे तो थोड़ा कड़क करना पड़ेगा, पूड़ी के लिए और कड़क करना पड़ेगा। तो वो दृष्टि में इनके है कि नहीं है? ठीक है ना, उसी आटे में थोड़ा सा बदलाव कर करके पूड़ी, पराठा, रोटी, जलेबी सब बन जाती है। बनती कि नहीं बनती? तो ऐसे स्यादवाद एक ही है, और उस स्यादवाद जो लगा रहा है उसको यदि निर्णय है तो वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को कहाँ कितना स्यादवाद लगाना है, कैसे लगाना है, उसके मस्तिष्क में सारा निर्णय है कि नहीं? अब एक देखो, एक मिस्त्री भी है और एक अपन भी है। ठीक है, एक मिस्त्री मतलब मैकेनिक जो है। अब वो मैकेनिक क्या करेगा कि दुकान में नट बोल्ट रखे हुए हैं, सारे नट बोल्ट रखे, सारा सामान रखा है। अब उसके मस्तिष्क में है कि कौन सा नट कहाँ लगाना है कि नहीं है? ठीक है ना, तो जहाँ जो नट लगाना है वहीं वो नट लगाओगे तो तुम्हारी गाड़ी बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? है, गाड़ी चलेगी क्या? हाँ, कह सकते ना, क्यों नहीं कह सकते? नहीं, वो तो तुम्हारा ऋजु सूत्र नय है, एवं भूत नय है। हम नए नहीं लगा रहे, हम स्यादवाद लगा रहे हैं। ठीक है, स्यादवाद कथन शैली है। नए जो है एक देश है, नए भिन्न है, अनेकांत भिन्न है, स्यादवाद भिन्न है, निक्षेप भिन्न है। ठीक है ना, तो स्यादवाद की अपेक्षा अपराधी कह सकते? नवरत्न भाई अपराधी हैं, स्याद स्याद नवरत्न अपराधी ही हैं। अब बोलो। नहीं नहीं, उस समय से हम अपराध से, उस समय भी अपराधी है। हाँ, भगवान जब 12वें गुरुस्थान में चले गए तब भी अपराधी हैं। भगवान सिद्ध भगवान भी अपराधी हैं। स्यात कैसे, क्या अपराधी तो थे ना पूर्व में? पूर्व में अपराधी थे कि नहीं थे? अपराधी थे कि नहीं थे? तो वर्तमान की अपेक्षा है ही नहीं ना, स्यात लगा ना इस पे। उसने, स्यात ने जो है ना सब झेल दिया।
अब जब स्यात लगा दिया तो फिर वहां पीछे थे नहीं लगेगा, है लगेगा। निर्णय हो गया ना। तो जिसको निर्णय नहीं हो वो मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि का तो निर्णय है ना। प्रत्येक अवस्था का निर्णय है। अब वो समस्या तो वही होती जो समय सार लेके बैठता है ना, तो समय सार में तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बोलेंगे यह आत्मा सिद्ध के समान शुद्ध है, इसमें ना भूत में मल था, ना वर्तमान में कर्म है, ना भविष्य में कर्म होंगे, यह आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। अब जो बेचारा व्यवहारी है उसका मस्तिष्क जो है घूम जाता है, अरे ये क्या है, कैसे संसार में तो घूम रहे है कैसे। तो जब नए लगाया जाता है तो नए है की भाषा में बात करता है, थे की भाषा में बात नहीं करता है, होगे की भाषा में बात नहीं करता है। नए में जब भी होगा तो है की भाषा में ही बात होगा। नहीं, वर्तमान की तो अपेक्षा है ही नहीं ना। हाँ, जब नए लग गया, स्यात लग गया, तो स्यात में फिर वर्तमान की तो चर्चा ही नहीं ना। अब तुम अपनी स्यात लगाए ना, स्यात मतलब किसी अपेक्षा से, ठीक है ना, कथनचित। अब वो कथनचित जो है वो तुम्हारे पास बुद्धि होनी चाहिए कि वो कथनचित हमें कैसे लगाना है। हाँ, आत्मा ना मरती है ना जन्मती है, ठीक है। आत्मा तो जैसी रहती वैसी रहती है। जन्म मरण जो होता है वो संयोगी भाव का होता है, ठीक है। तुम्हारे शरीर से आत्मा का संयोग हो गया तो तुमने बोला जन्म हो गया, और इस आत्मा का इस शरीर से वियोग हो गया तो बोले मरण हो गया, ठीक है। मरता कुछ नहीं है, जन्म मरण जो है वो संयोगी पर्याय है, ठीक है। अब देखो मरने के बाद तुम्हारा शरीर तो रहेगा कि नहीं रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। उसको तो अपन जलाएंगे, और आत्मा जो है वो निकल के मात्र चली गई, तो आत्मा निकल के चली गई तो तुमने बोला कि मरण हो गया, ठीक है। बस योग संयोग जो है वो संयोग वियोग का नाम ही जन्म मरण है। अपने विषय पे आ जाओ, अपना विषय जो चल रहा था कि इसमें जो स्यात लगा है वो स्यात तो संसार में समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो संसार में घूम रहे। और जिस दिन वो समझ में आ जाएगा उसी दिन अपनी जो निराकुलता है ना वो समाप्त हो जाएगी। हाँ, अपने विकल्प, अपना जो भ्रमण है वो स्यात समझ में आ जाए ना। जब आगम में क्या होता है कि आचार्य, अब आगम की ऐसी पद्धति है, शैली है कि जब भी आचार्य चर्चा करेंगे तो बार बार स्यात नहीं लगाएंगे। नीरज भाई, बार बार स्यात नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जो आचार्य ने ग्रंथ लिख दिया, अब वो जो शैली से ग्रंथ लिख रहे हैं उनकी वो शैली चलती चली जाएगी। अब वो बार बार तुम्हें स्यात वहाँ तुम्हें लगाना है, बार बार, वो बार बार नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अमूर्तिक भी है, ठीक है ना। तो स्यात तो लगेगा, दोनों जगह लगेगा, मूर्तिक में भी लगेगा, मूर्तिक में भी लगेगा। लेकिन जो स्यात जो है ना, बच्चों को समझाने के लिए जब एक बहुत छोटा ग्रंथ लिखा जाएगा तो वो दोनों जगह स्यात साथ लिखेंगे, लेकिन समय सार में स्यात नहीं लिखेंगे। वो एक ऊंची चीज़ है, ठीक है ना। अब वो ऊंची चीज़ को पढ़ने के लिए तुम्हें पहले नीची चीज़ पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ ऊंची चीज़, अब ऊंची चीज़ में क्या होता है कि देखो जैसे तुम हाईवे पे गाड़ी चलाओगे तो पहले क्या करो, पहले तुम खेतों में चला के देखो, ठीक है। यदि तुम पे गाड़ी चलाते बनती है धर्मचंद जी शास्त्री, पहले खेतों में चलाओ, ठीक है। क्योंकि खेत में बस खेत में कोई रहता नहीं ना, तो यदि एक आध गियर ऊंचा नीचा भी डल जाएगा तो चल जाएगा। फिर खेत में जब चल जाएगी फिर गांव की रोडों पे चलाओ, फिर डबल लेन पे चलाओ, फिर 4 लेन पे चलाओ, और फिर 8 लेन पे जाना। क्योंकि 8 लेन पे कोई गुंजाइश नहीं होती है। 8 लेन पे जैसे ही तुम्हारी स्पीड कम हुई और पीछे का ट्रक तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, बस, ठीक है ना। वो देखेगा, वो ब्रेक भी नहीं लगाएगा, देखेगा भी नहीं कि तुमने क्या चल रहा है, तुम सीधे चल रहा है कि टेढ़े चल रहा है, हमें मतलब नहीं है।
तुम इस पटली पे आए, इस पटली की स्पीड 140 है, तुम्हारी कम कैसे हुई? 140 से यदि तुमने स्पीड कम करी ना तो पीछे वाला तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, उसके ऊपर केस भी नहीं होगा। यदि तुम्हें कम करना है तो कम के लिए जो बगल वाली पटली बनाई गई, ठीक है ना। यदि स्पीड तुम्हें कम करना है तो तुम पटली बदलो, और स्पीड कम करना है तो और दूसरी पटली बदलो। 8 लेन का मतलब ही वही है, 4 लेने बनाई ना है, यही है ना। रावत भाटा के पीछे से बजर से 8 लेन निकल रहे हैं। नहीं उपयोग हो रहा है, हमारी बात सुनो। 8 लेन जो बन रही ना, दिल्ली मुंबई बन रहा है, वो रावत भाटा के बन रहा है ना, दिल्ली मुंबई, वो 8 लेन बन रहा है। तो उसमें ऐसा ही सिस्टम है, स्टॉपेज नहीं रहो। स्टॉपेज उसमें जो है ना बता रहे थे 50 किलोमीटर ऐसा कुछ है, और उसमें टोल टैक्स भी जो लगेगा ना, बस जब तुम चढ़ोगे चढ़ जाओ। उसमें फिट हो गया कंप्यूटर, वहाँ कंप्यूटर लगे रहेंगे, फिट हो गया तुम्हारी गाड़ी उसमें। और जहाँ चढ़ोगे तो कंप्यूटर अपने आप बता देगा यहाँ से चढ़े थे इतने रुपये इनके हो गए, वहाँ कट जाएंगे तुम्हारे बस। तो वो ऐसा सिस्टम इसमें रहेगा। तो वो सारा आजकल ऑटोमेटिक ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या है कि 8 लेन पे वही चढ़े जिसको हार्ट की बीमारी नहीं हो, ठीक है। 8 लेन पे वही चढ़े जिसने गाड़ी अच्छे से चलाना। अब तुम धर्मचंद शास्त्री बोल रहे हैं कि हमें तो गाड़ी सीखना है, हम तो 8 लेन पे जा रहे हैं। तो 8 लेन सीखने के लिए नहीं बनाई गई, ठीक है ना। 8 लेन उसके लिए बनाई गई जिसका हृदय दमदार हो, और जिसको जल्दी हो, और जिसको गाड़ी के हर ताव पेंच आते हों, ठीक है संजय भाई। तो ऐसे समय सार उसके लिए बनाया गया है जिसको आगम के, शादवाद के, नए के हर दाव पेंच आते हों। यदि चूक गए तो गए काम से, हाँ बस, ठीक है, चूके तो गए काम से। इसलिए पहले वहाँ पे आचार्य क्या है ना कि हर बात ना तो वहाँ स्याद लगाएंगे, न किस अपेक्षा से लिख रहे हैं वो लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। देखो क्या होता है, समझो हमारी बात। एक दूसरा उदाहरण देते तुम्हारे लिए कि जब अपन पहली में पढ़ते हैं, तुम नीचे क्या कर रहे हैं, कर यहाँ बैठो ना, तुम तो छिप के क्या बैठ रहे, सामने बैठो, सामने आके समझो, देखो। और हृदय अच्छा गहरे में जाके समझो, गहरे में जाके समझो। तुम तो पढ़े लिखे हो कि नहीं, हाँ ना तो बोलो। बहुत अंतर पड़ता है, पढ़े लिखे हो कि नहीं। जब तुम पहली क्लास में गए थे तो तुम्हें बार बार उन्होंने एक चूल्हा बनाना सिखाया था, एक बनाना सिखाया था, 2 बनाना सिखाया था, गणित सिखाई थी। फिर जब 6वीं 7वीं में चले गए तो हमें याद है कि जब 6वीं 7वीं में गणित के सवाल करते थे तो कॉपी में वो ले जाते थे, तो मास्टर बोलता था बार बार कि देखो जो सूत्र तुमने लगाया उसको बगल में लिखो। ये सूत्र हमने यहाँ पे लगाया, जो सवाल हल किया ना, ABC बराबर A प्लस ऐसा कुछ होता था, अब तो भूल गए हम, A² + B² कोष्टक में करके ABC कैसा करके और फिर कुछ प्लस में और लिख देते थे, ठीक है, लिख देते थे, भूल गए, ठीक है। तो वो मास्टर का बार बार कहना रहता था कि जो सूत्र तुमने लगाया उसको बगल में लिखो। हाँ नहीं वो बार बार लिखो बगल में, और इतने बार लिखो जितने बार सवाल कर रहे हैं, जहाँ भी जो लगा रहा है वो बार बार लिखो, ठीक है ना। और वही जब हम 12वीं में पहुँच गए तो फिर मास्टर ने बोला अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हम तुम्हें सवाल दे रहे हैं और तुम फटाफट उसको हल करके लाओ। अब वो सूत्र कहाँ गए सारे, वो कहाँ गए सब सारे सूत्र, अब वो सब माइंड में लगे हुए हैं। 6वीं में वो बार बार क्यों बोल रहा था कि यहाँ लिखो, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था कि ये सारे सूत्र उनके माइंड में फिट करना है। यदि ये पहले ही से, सुनो हमारी बात सुनो, देखो तुम यहाँ वहाँ नहीं देखो, यहाँ देखो हमारी तरफ, अच्छे बैठो, कमर सीधी करके, टेढ़ी नहीं करना है। तो 6वीं में बार बार सूत्र क्यों लिखवाए थे, ताकि वो उनको सेट हो जाए, ठीक है ना, माइंड में सेट हो जाए। इसलिए 1 साल 2 साल 4 साल वो सारे लिखवाए गए।
और जब पूरे माइंड में सेट हो गए, अब समझ लिया कि हाँ इनके माइंड में सेट है, अब ये घबराएंगे नहीं और डिगेगी नहीं, अब जब 12वीं में गए तो पूरे सारे सूत्र ख़त्म कर दो। अब कोई सूत्र नहीं लिखना है, लेकिन सूत्र सारे याद होना चाहिए और तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। और पूरा उस सूत्र का अपन 1 मिनट में जो है ना वो सूत्र में वो सवाल लगा करके और मस्तिष्क में ही हल करके और तुरंत क्वेश्चन बता देते हैं। जब पहली में पढ़ते ना तो पहली में मास्टर लिखता है 16, धन का निशान लगा करके 12 लिखो कापी पे। अब फिर वो जांचने जाओ तो 16 में 12 जोड़े, 16 1 17 1 18 18 8, हाथ की आई 1, एक हाथ की आई भी लिखो बगल में बगल में लिखो हाथ की आई 1, ठीक है ना, 1 और 1 2 और एक हाथ की आई 3। लिखते कि नहीं लिखते? लेकिन फिर 12वीं में ऐसा बोलते कि हाथ की आई लिखो, ठीक है ना। तो कहने का आशय हमारे हम आशय क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रंथ में क्या होता है, जो प्रारंभिक अवस्था के ग्रंथ होंगे वहाँ आचार्य बार बार स्यात लगाएंगे, बार बार नए लगाएंगे। कौन सा नए लगाए? जो प्रारंभिक अवस्था के होंगे। लेकिन अब वो प्रारंभिक अवस्था के अपन ने सारे पढ़ लिया। अपन जब पूर्ण अवस्था में पहुंच गए, समय सार में, प्रवचन सार में, पंचाश्रीकार में, परमार्थ प्रकाश में, ठीक है, पंचाध्यायी में, इन सब में पहुंच जाओगे ना तो वहाँ फिर कोई तुम्हें बार बार स्यात लगने वाला नहीं है, लेकिन वो वहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब वो तुम्हें जो स्यात लगा हुआ है, और स्यात जितनी बार लगेगा उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। ब्रोधान्यो भयिकात्मम पढ़ी प्रभात मीमांसा, पढ़ो ना एक बार पहले। आप मीमांसा तुम्हारे सूरजमल जी पंडित जी जो थे ना, बाबा जी, इन्होंने उसकी हिंदी टीका लिखी है, लेकिन बहुत कठिन है वो। हमने भी पढ़ी थी तो हमारी भी समझ बुद्धि में नहीं बैठी। हाँ, आप मीमांसा की हिंदी टीका लिखी है, और वो सारी हिंदी टीका जो उन्होंने लिख दी वो आप अष्टसहस्त्री से लिख दी है बना करके, खूब कठिन, ठीक है। और सरल रूप में एक अपने पास बसुनंदी है, हाँ ठीक है, बसुनंदी आचार्य, सिद्धांत आचार्य बसुनंदी है ना, उन्होंने सरल टीका लिखी आप मीमांसा की, तो पहले वो पढ़ लो। तो उसमें जो सारे लिखे हुए हैं तो समझ में क्या आ रहा? समझ में आ रहा? कुछ नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? उसको लिखने के बाद पढ़ाना वापस, हाँ तो उनको बहुत कष्ट हुआ। बहुत कष्ट नहीं, वो तो बहुत हैवी है। उसको देखो, अष्टशास्त्री जिसको पढ़ना हो वो सारे समाज के झंझटों से दूर हो करके और एकांत में रह करके 1-2 साल पढ़े, तभी उसको बुद्धि में चढ़ेगी, क्योंकि वो विषय बहुत जटिल है, ठीक है ना। वो विषय जो है सीए वाला भी उसमें घबरा जाता है, नहीं उसकी बस की नहीं है। तो स्यात का मतलब क्या होता है कि जितनी बार स्यात लगेगा उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। अब वो निकलेगा कैसे? तो हमारी बुद्धि होनी चाहिए, अपेक्षाएं बदलेंगी, और वो सारी बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। और जब स्यात लगेगा तो स्यात के पीछे था नहीं लगेगा, होगा नहीं लगेगा, है लगेगा, और ही है लगेगा, ठीक है ना, ठीक है। स्यात नवरत्न टोंगिया अपराधी ही है, ठीक है, स्यात ही है, ठीक है। अब इसका मतलब अपन इसको, अब इसका इस सूत्र को अपन तोड़ते हैं तो इसमें क्या लग जाएगा? नवरत्न टोंगिया अपराधी है क्योंकि इसमें पूर्व भाव में अपराध किया था और पंचम काल में बैठा है, कर्मबंध के साथ बैठा है, इसलिए अपराधी है। कर्मबंध के साथ बैठे ना, तो कर्मबंध के साथ तो अपराधी ही बैठेगा, निरपराधी तो बैठेगा नहीं, ठीक है। तो उसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हल करने में यदि तुमने चूक कर दी तो वो तुम्हारा स्यादवाद गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए स्याद जब लगता है तो उसमें ही लगता है और है लगता है, उसमें था नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा यहाँ पे होता है। तो स्यादवाद को समझना एक थोड़ा सा कठिन होता है। अब जिसने नहीं समझा तो वो क्या होता है कि घबरा जाता है, और जहाँ तुम घबराने वहीं तुम्हारा मिथ्यात आ गया।
अब जैसे तुम निश्चय की चर्चा हो और तुम घबरा जाओ, अरे ऐसा होगा तो संसार कैसे चलेगा, ऐसा होगा तो वैसा कैसे, मतलब इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर में व्यवहार की खींचतान बैठी है। जब व्यवहार की चर्चा होती तब क्यों नहीं तुम उठ के खड़े होते कि ऐसा हो तो ऐसा कैसे होगा। ठीक है ना। जैसे किसी आदमी को वो आ गया ना, बीरू भाई आए थे, वे कहाँ गए क्या। अब बीरू भाई को मिठाई ज़्यादा पसंद है। अब उनको जैसे ही नमकीन परसा जाता तो तुरंत घबरा जाते, अरे तुम्हारे जीवन में हम नमकीन खाने थोड़ी आए, हमें तो मीठा परसा। इसका मतलब क्या है कि उनके मस्तिष्क में मीठा के प्रति ज़्यादा रुझान है नमकीन की अपेक्षा। इसलिए जब उनको नमकीन परोसा गया तो वो घबरा गए। और जो अपन को देखो, निश्चय और व्यवहार दोनों को ही बराबर महत्व देना है, दोनों ही बराबर रहेंगे 50-50। ठीक है ना। किसी का भी परसेंट ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन जहाँ जिसकी आवश्यकता हो उसको अपन पूर्णता देंगे। ठीक है ना। जब देखो सुनो नीरज भाई, जब वस्तु स्वरूप का कथन चलेगा तो व्यवहार को भी उतना ही परसेंट दिया जाएगा और निश्चय को भी उतना ही परसेंट दिया जाएगा वस्तु स्वरूप के कथन में। लेकिन जब प्रयोजन का कथन चलेगा तो एक ही नए को 100% ही दिया जाएगा। ठीक है। जब वस्तु का निर्णय किया जाएगा, वस्तु का प्रयोजन देखा जाएगा, तो प्रयोजन देखा जाएगा तो एक को ही 100% दिया जाएगा। नवरत्न भाई तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं हो गई? घोड़े पे बैठे थे घोड़े पे, तो तुम्हारे पिताजी कहाँ थे उस समय? साथ में थे, तो वो नीचे चल रहे थे, तो तुम्हें शर्म नहीं लगी कि देखो पिताजी तो नीचे चल रहे पैरों और तुम जो है घोड़ा पे मलक रहे है। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए भी शर्म नहीं लगी तुम्हें? पिताजी के सामने घोड़े पे बैठ गए और बेचारे पिताजी जो थे वो नीचे नीचे घूम रहे, तो उनको बैठाल देते ना, तुम नीचे हो जाते। संजय भाई बोलो ना। अब जब यहाँ पे नवरत्न की प्रधानता है, यदि पिताजी बैठेंगे तो फिर शादी पिताजी की हो जाएगी। ठीक है ना? जो बैठेगा उसकी शादी होगी, इसलिए जो बैठेगा उसकी शादी होगी, इसलिए घोड़े पे उसी को बैठाया जाएगा जिसकी शादी होना है। और सब लोग माला भी उसी को पहनाएंगे जिसकी शादी हो रही, पान भी उसी को खिलाएंगे जिसकी शादी हो रही। पिताजी को कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रधानता यहाँ पे इनकी है ना। लेकिन उनको नहीं पूछने का मतलब यह नहीं कि हम उनका अपमान कर रहे हैं, उनका भी सम्मान है। ठीक है। और जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो उनका सम्मान है। तो बस ऐसे ही है कि जब वस्तु स्वरूप का कथन होता है तो नए निश्चय का भी होता है और व्यवहार का भी होता है। लेकिन जब प्रधानता जिस ग्रंथ की व्याख्या चलती है या वस्तु में जिसका प्रयोजन होता है, और जब प्रयोजन से नए जिस चीज़ की बात करता है तो फिर दूसरे को गौण कर देता है, पूर्णता वहाँ पे कोई को दूसरे को नहीं लाएगा। और हमारे मस्तिष्क में यदि व्यवहार बैठा है और निश्चय का कथन चलने लगे तो फिर हमारा जो है ना कि वो हृदय उसको पचा नहीं पाता है, नहीं पचा पा रहा। इसका मतलब है कि हमारे पास कहीं ना कहीं हठाग्रह बैठा है। और जब व्यवहार की बात चले और किसी के अंदर में निश्चय का बैठा है तो फिर वो बैठ नहीं पा, सुन नहीं पाता शांति से। इसका मतलब है कि इसको निश्चय का हठाग्रह बैठा है, बैलेंस में गड़बड़ है। ठीक है ना। तो अपन को निश्चय भी उतनी शांति से सुनना है और व्यवहार भी उतनी शांति से सुनना है। और अपन को देखना है कि जीवन में कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो दृष्टि में तो निश्चय रखना पड़ेगा और परिणति में व्यवहार रखना पड़ेगा। कार्य जो होगा वो व्यवहार से ही होगा। ठीक है ना। लेकिन अपनी दृष्टि में जो होगा वो निश्चय होगा। व्यवहार का काम भी नहीं छूटेगा और निश्चय का काम भी नहीं छूटेगा, दोनों चलते रहेंगे। हाँ, क्रियाकलाप में व्यवहार चलेगा। ठीक है। तो इसमें कहने का आशय क्या है हमारा
कि अपन को दोनों वस्तु सहज रूप से स्वीकार करना है। निश्चय की बात भी सहज से स्वीकार करना है और व्यवहार भी सहज रूप से स्वीकार करना है, खींचातानी नहीं करना है। ठीक है ना। अब वो बात अलग है। देखो अब बात ऐसी है कि कैसे कोई नया आदमी है, आज ही मंदिर आया है, तो उसको तो फिर अपन व्यवहार की बात ही बताएंगे, क्रियाकलाप की बात बताएंगे। लेकिन जिसको 25 साल हो गए उसको तो फिर ऊपर की बात बतानी पड़ेगी ना कि तुम थोड़े आगे बढ़ो। 25 साल हो गए अब तुम्हें, संजय भाई 25 साल हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, अब नवरत्न टोंगिया को तो हो गए। 2002 में सबसे पहले हार दिया था, ठीक है ना। तो 23-24 लगने वाला है, तो 21-22 साल तो हो गए। तो अब तो आगे बढ़ो ना थोड़े से। तो समझ गए कि नहीं समझे? आप बोलो, कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है? स्यादवाद में निश्चय को भी मुख्यता है और व्यवहार को भी मुख्यता है, लेकिन जहाँ जिसका प्रयोजन होगा वहाँ उसकी मुख्यता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं, देखो क्या होता है, जैसे समझो हमारी बात है। हाँ, उसमें समायत ले दिखेगा नहीं वो। ठीक है। अब सुनो हमारी बात। धर्मचंद जी शास्त्री, तुम्हारे कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं ना। अब तुम कहीं जिमने जाते हो और पई पाँव ने चूल को निमंत्रण हो, तो अब धर्मचंद जी शास्त्री क्या करते हैं, सब जगह अपने बेटों की थाली परसते। हमारे बेटे की ओर लगा दो, आ रहा है अभी वो। ऐसा सिस्टम नहीं है। नहीं तो मंदिर में तो है ना ऐसा, मंदिर में तो है कि नहीं है? मंदिर में तो है ना कि देखो अब हम तो आ गए पूजा करने, पहले आ गए, अब हमारी बहू आ रही है, एक थाली और लेके रख लेंगे हम वहाँ पे। रहता कि नहीं रहता? क्यों? नहीं, हमारी बात तो उदाहरण बता रहे हैं हम कि क्या होगा कि एक थाली तो हमने अपनी रख ली पूजा की, अपन चालू कर दिया, लेकिन ये थाली ख़त्म नहीं हो जाए इसलिए अपन एक बहू की भी रख ली, बेटे की भी रख ली। अभी वो आ रही थोड़ी देर में, जब तक हो सकता है मिले कि नहीं मिले। और अपनी बेटे बहू की अपन ने थाली एक और रख ली। तो इसमें क्या होगा कि अपन रोज़ रोज़ बहू की क्यों रखते, पड़ोसी की क्यों नहीं रखते एक दिन? पड़ोसी ने यदि तुमसे किसी दिन बोल दिया कि धर्मचंद जी शास्त्री हम अभी आ रहे हैं पूजा करने, तो एक थाली रख लेना, तो उसकी तो तुमने नहीं रखी, लेकिन बहू की तुम बार बार रख रहे। बहू की बार बार रख रहे मतलब इसका तुम्हारा वहाँ पे राग ज़्यादा है। यदि तुम्हारा ऐसा राग हो कि नहीं वो हम धर्म के प्रति कि मेरी बहू एक पूजा कर लेगी इसलिए हमने रख ली, यदि तुम्हारा धर्मात्मा के प्रति है, तो यदि किस दिन पड़ोसी भी बोल दे कि एक थाली रख लेना, तो उसकी भी रखनी चाहिए फिर। तो तुमने उससे, पड़ोसी ने बोला तो उसकी तो तुमने रखी नहीं, लेकिन अपने बहू के बेटे की रख रहे। इसका मतलब है कि अभी तुम्हारा वो राग है, धर्म नहीं है। संजय भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या आ रहा? अब ऐसे ही हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि जब निश्चय का कथन चले और तुम्हें अंदर से नहीं पसंद आए और तुम अंदर से उबल जा रहे, ऐसा कैसे होगा? और व्यवहार का कथन चले और तुम बुद्धिपूर्वक अच्छे से सुनो खूब, हाँ हाँ सही है सही है सही है, तो इसका मतलब है कि अभी तुम्हें व्यवहार का खींचतान है, व्यवहार का खींचतान है। और व्यवहार का कथन चले और तुम नहीं उसको पचा पाओ, नहीं सुन पाओ और ओ फल पड़ो, इसका मतलब है कि तुम्हें निश्चय का एकांत है। जी सारी बातें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखी हुई, पढ़ो तो एक बार। पंडित जी ने पढ़ा, तुमने नीरज भाई? नहीं पढ़ा कभी? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये सारी बातें लिखी हुई उन्होंने, जब निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, तीनों भाषियों का जब वहाँ पे उन्हें कथन किया गया, तो उन्होंने सारी बातें लिखी हुई हैं कि तू निश्चय को नहीं पचा पा रहा है, यानी व्यवहाराभासी है, और व्यवहार को नहीं पचा पा रहा है, इसका मतलब है निश्चयाभासी है, और दोनों ही को लेके चल रहा है तो उभयाभासी है। तो खूब वो तो उभयाभासी है। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छा कथन किया गया है और वस्तु स्वरूप ऐसी है। ठीक है, तो स्यादवाद दोनों को लेके चलता है, लेकिन जब जिसकी बात आती है तो उसका कथन करता है। ठीक है, अब जब निश्चय की बात आती तो निश्चय में ही लगाता है,
और व्यवहार की बात आता है तो व्यवहार में भी ही लगाता है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा? महावीर छाबड़ा बोलो, समझ में आ रहा है कुछ? क्या आ रहा है? आएगा आएगा। देखो जी को समझने के लिए थोड़ा ठोकरी भैंस का दूध पीना पड़ता है सबके बस की बात नहीं। अभी देखो जी बड़ी बड़ी बातें यदि सबको सिखाओ, जिसका मस्तिष्क छोटा हो, सिर दर्द करता हो, तो उसको तो अभी हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़े ठीक है। तो स्यादवाद जो है वो ही सम्यकवाद है, ना द्वैतवाद सम्यक है, ना अद्वैतवाद सम्यक है, ना एकांतवाद सम्यक है, और ना अनेकांतवाद सम्यक है। सम्यक क्या है? स्यादवाद सम्यक है। ठीक है संजय भाई। तो यहाँ पे वही बात चली थी कि द्वैतपना लद जाता है, फिर और अंतरंग बहिरंग कारण जुटाने के साथ इस पर राग द्वेष का परिग्रहण हो गया। क्या हो गया? राग द्वेष का अंतरंग बहिरंग साधन जुटाने के लिए राग द्वेष का परिग्रहण हो गया। परिग्रहण हो गया मतलब राग द्वेष ही बन गया। जब राग द्वेष का परिग्रह हो गया तो कार्य कारण के द्वारा यह फल भोगने वाला हो गया। ठीक है, राग द्वेष का परिग्रह हो गया, तो राग द्वेष का परिग्रह हो गया, इसलिए कार्य कारण के कारण उन सब का फल भोगने वाला भी हो गया। लेकिन एक देखो, एक वस्तु व्यवस्था को अपन विचार करें कि जिसके हृदय में निश्चय बैठा है, परिणति में व्यवहार भी बैठा है, उस व्यक्ति का जीवन शैली कैसी होगी? यानी एक प्रत्येक क्रिया वो व्यवहार की भी छोड़ नहीं रहा है और अपने अंदर से निश्चय से डिग नहीं रहा है। बाहर में व्यवहार है, ठीक है ना, बहिरंग में व्यवहार चल रहा है उसका, हाँ, और अंतरंग में निश्चय की क्रिया चल रही है। अभी जैसे प्रकाश छाबड़ा है ना, विकास छाबड़ा इंदौर वाले, अब उनको हमने जैसे देखा तो व्यवहार की क्रियाएं भी वो पूरी पालते हैं और निश्चय की क्रियाएं भी पूरी पालते हैं। यानी व्यवहार की क्रियाएं ऐसी पालते हैं कि घर में रहते हैं तो बिना घी की रोटी खाते हैं। बोले महाराज घी कहाँ मिलेगा हमें, किसी से लेंगे वो शुद्ध थोड़ी देगा। घर से बाहर कदम रखते हैं तो घी और तेल का त्याग करके रखते हैं। कहीं भी घर से बाहर निकलते ना तो कायस्वर कर लेते हमारा घी तेल का त्याग है, रोटी खाएंगे सूखी, बिना टमाटर के साथ खाएंगे नमक मिर्ची डाल के, बस बगरी हुई नहीं खाएंगे। और उनको लोग बोलते हैं कि ये मुक्षु हैं। नहीं, कहने का आशय क्या है, तो एक परिणति में देखा जाए तो व्यवहार भी पालते हैं और निश्चय भी पाल रहे हैं। और भी बहुत सारी क्रियाएं, सामाय करने बैठते हैं तो बैठ गए तो बैठे बस। नोटों के प्रति भी जैसे अपन ने क्या, जैसे भी कभी भी लोभ दिखाया गया तो वहाँ भी वो सफल लेते हुए कि 1 रुपए से भी राग नहीं, 1 रुपए भी किसी का लेना नहीं, 10,000 भी लेना नहीं। मतलब ऐसा अपन ने देखा दो अपने पास कभी आए, जैसे 1-2 बार 2-4 बार आए तो बड़े बड़े नोटों के प्रति हमने ऐसा देखा कि बड़े बड़े धर्मात्मा डिग जाते हैं। जहाँ नोटों का लोभ दिया जाए तो उनका धर्म भी जाता हुआ दिखता है, ठीक है ना। लेकिन अपन ने उनसे ऐसा बोला होगा कभी कभार तो नहीं महाराज, मान सम्मान की तो आवश्यकता ही नहीं, उनको जाते ही नहीं। जहाँ जैसे उनको, जैसे यहाँ सभा में आए ना 4 महीने आएंगे, जैसे इंदौर में चतुर्मास हुआ था, रोज़ प्रवचन सुनने आते थे। जब से गोष्ठी शुरू हुई ना तो गोष्ठी में आना बंद कर दिया। फिर जब गोष्ठी की लास्ट टाइम आती तो उस दिन नहीं आए वो, ठीक है ना। फिर जब उनको ऐसे पहले दिन पता चल गया आज कुछ कार्यक्रम है तो नहीं आएंगे वो, क्योंकि अभी वो महाराज जी बोल देंगे नाम कि इनका सम्मान कर दो, नहीं आएंगे।
साधारण दिन ही आएंगे वो, बस मान सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं। कभी भी हम लोगों ने एक बार गोष्ठी करवाई तो उनको बुलाया, 10-12 पंडित और आए, तो उन सारे पंडितों को अपन ने आने जाने का किराया दिया, 2-2 हज़ार रुपया दिए। लेकिन उनकी जब बात आई तो बोले महाराज हमें नहीं बीच में घसीटना, हमारे पास है। तो वो स्वयं के किराए से आए, स्वयं के खर्चे से आए, ना उनने किराया खर्चा लिया, ना 2 हज़ार, ना पुस्तक, ना कुछ भी, उनको मतलब नहीं उससे। और देखा जाए तो बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन कभी भी पंडितों के बीच में नहीं जाते। जब वो देखें कि पंडित आ गए तो नहीं जाना, क्योंकि ये पंडित क्या है कि हम कुछ बोलेंगे, ये कुछ बोलेंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि राग द्वेष बढ़ेगा। तो जैसे यदि कोई पंडित की चर्चा हो रही होगी तो मौन ले लेंगे, बैठ जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं, बोल लेंगे। हाँ नहीं नहीं, नया सीखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सिखाने वाले पंडित अलग होते हैं और लड़ने वाले अलग होते हैं, ठीक है ना। तो जब सिखाने वाले आएंगे तो खूब बोलेंगे। हाँ, विषमवाद में, जहाँ विषमवाद का काम होगा ना, वहाँ काम नहीं हमारा। अब जैसे जो गोष्ठियाँ होती ना पैसों वाली, ये तो सब विषमवाद वाली होती हैं, और जितने पंडित आते हैं ना वो सींग लगा के आते हैं, जैसे ही हमारा विरोधी दिख जाए और हम सींग उसको गुच्छने लगे। तो सीखने का उनको खूब है, क्लास वगैरह में आते हैं तो खूब बोलते हैं, जब उनसे पूछा जाए तो वो बोलेंगे, सब करेंगे, बताएंगे। लेकिन ऐसे मंच वगैरह पे जब गोष्ठियाँ होंगी तो उसमें नहीं अपनी सहभागिता देते, नहीं बस। तो कहने का से अपना ऐसा है, वो अपन किसी की परवाह नहीं कर रहे और किसी की निंदा नहीं कर रहे। अपना कहने का आशय क्या है कि जिसके दृष्टि में निश्चय व्यवहार दोनों बैठे होंगे, उसका जीवन अपने आप में आकलन करो कि कैसा जीवन होगा। अपन समाधि भक्ति में पढ़ते ना, दोष वादे च मौनम। शास्त्र का अपन व्याख्यान भी करें, शास्त्र का उपदेश भी दें, यदि कहीं विवाद बढ़ने लगे तो फिर मौन ले लें, फिर अपन को आवश्यकता नहीं बोलने की, ठीक है ना। अभी संजय भाई खड़े हो जाएं लड़ने को, तो फिर हमें, हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें मौन लेना चाहिए, भले हम सही हों या गलत हो, कुछ भी हो, लेकिन अपन को जहाँ भी संवाद होने लगे फिर वहाँ नहीं संवाद करना है। संवाद तक ही सीमित रहे, विसंवाद में ना बदले, ठीक है ना। तो दोषवादी च मौनम, इसलिए जहाँ पे कुछ गड़बड़ हो तो मौन ले लेना चाहिए। एक भद्र जीव की पहचान है, क्योंकि देखो तुम एक बोलोगे वो 4 बोलेगा, फिर तुम 6 बोलोगे वो 8 बोलेगा, और विषमवाद जो है बढ़ता जाएगा। इसलिए विषमवाद नहीं करना, अपन को क्या करना है, संवाद करना। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया बताओ? निश्चय दृष्टि में रहे, हाँ, निश्चय जो है दृष्टि में रहे और क्रिया में हमारे व्यवहार रहे, मेरे व्यवहार की एक भी क्रिया ना छूटे। जैसे हमने एक बार आचार्य जी से प्रश्न किया कि अपन जी रोज रोज क्या करते हैं, प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, मन तो लगता नहीं है, रोज रोज कर लेते, इससे मतलब क्या है? तो आचार्य जी बोले कि ठीक है, लेकिन अपना मूल गुण है, अपना कर्तव्य है, कृति कर्म है, नहीं भी मन लगे तब भी तुम्हें सब प्रतिक्रमण तो पढ़ना ही है। अब चतुर्दशी को करते 2 घंटे लगते, नहीं भी मन लगे तब भी तुम्हें पढ़ना है। वो क्रिया छोड़नी नहीं है, यदि छोड़ दोगे तो स्वच्छंदी हो जाओगे, और जब भी मन लगेगा तो इसी प्रतिक्रमण में लगेगा, आज नहीं लगेगा कल नहीं लगेगा। अब अपन देखो पूरे हाँ यहीं लगाना पड़ेगा, और उस समय यदि तुम 2 घंटे इस प्रतिक्रमण कर रहे तो बाहरी विकल्पों से तो बचे ना, उस समय मात्र पढ़ भी रहे हो तो वचन भी तो तुम्हारे उसमें लगे ना, भले मन नहीं लग रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लग जाएगा। 10 भाव लगते हैं किसका प्रयास करने में, शुक्ल ध्यान का प्रयास करने में, लेकिन शुक्ल ध्यान में कितने अंतर मुहूर्त लगता है, लेकिन उस शुक्ल ध्यान को, धर्म ध्यान को करने के लिए 10वें भाव तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ खूब सारे, मतलब एक कम से कम वो देखा जाए, अपने पास उदाहरण है महावीर का कि 10 भाव लग गए उनको सम्यक दर्शन होने के बाद उस शुक्ल ध्यान का अभ्यास करने में, तो वह 10 भाव तक भी उन्होंने व्यवहार को नहीं छोड़ा, व्यवहार की क्रियाओं को नहीं छोड़ा।
अभी तुम प्रतिक्रमण भी कर रहे, लेकिन तुम्हारी निश्चय में चल रही ना कि हमारा इसमें मन नहीं लग रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है जो तुम स्वीकार कर लिया कि इसमें मन नहीं लग रहा है, यानी मन हमें लगाना है। इसलिए अपन उसमें प्रति समय पुरुषार्थ करेंगे कि इसमें हमारा मन लगे, हमारा मन लगे, मन लगे। और जिस दिन लग जाएगा उसी दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। बस उलझन वही है ना कि मन नहीं लगता है, लेकिन अपन बार बार लगाते हैं उसमें। तो छोड़ने की सामर्थ्य नहीं है ना। छेदोपस्थापना संयम का नाम है कि नहीं छोड़ रहे। जिस दिन छूटेगा उस दिन असामायिक संयम हो जाएगा। नीरज भाई, सत्य है कि नहीं? जिस दिन छूटेगा, जिस दिन मेरी बुराइयां छूटेंगी, सारी बुराइयां छूटेंगी, उस दिन मुझे सामायिक संयम हो जाएगा, सामायिक चारित्र में लीन हो जाऊंगा, सामायिक छेदोपस्थापना दोनों को छोड़ दूंगा। और जब तक सामायिक सूक्ष्म सांप्रदाय में नहीं जा रहे हैं तब तक मुझे खोटे काम करने पड़ेंगे, होंगे ही। इसका स्वरूप ही ऐसा है, नहीं लगेगा, ठीक है ना, नहीं लगेगा, लेकिन लगाना पड़ेगा। लगेगा नहीं, क्योंकि देखो बात तो ऐसी है कि जिस दिन लग जाएगा ना उसी दिन मेरा सामायिक सूक्ष्म सांप्रदाय संयम हो जाएगा। क्योंकि सामायिक संयम जो है ना अंतर्मूर्त तक ही रहता है, और फिर छेदोपस्थापना में आना पड़ता है मतलब उसमें से निकलना पड़ता है, टूटना पड़ता है। और जो मुनिराज अंतर्मूर्त के लिए उसमें ही लीन हो जाते हैं उनकी श्रेणी का आरोहण हो जाता है, ठीक है ना। वो श्रेणी पे चढ़ जाते, फिर 7वें से नीचे नहीं लौट के आते हैं, 7वें से 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें, ठीक है ना। तो ऐसे वो चढ़ते जाते हैं। हाँ, बहुत कठिन है ना। और बहुत वो कठिन में करना क्या है, तो वो कठिनाई का मतलब क्या है कि वो जो बुराई जो है ना वो पूरी तरह से छोड़ दी, और पूरी तरह छोड़ करके अपनी आत्मा में पूरी तरह से लीन हो गए, और 7वें से सीधे 8वें में चले गए। और वो पूरी तरह फिर समय नहीं लगेगा। अब जी संजय बोला ना कि रोज रोज प्रतिक्रमण करने से अच्छा है कि बुराई छोड़ दें, तो वो नहीं छूटेगी, ठीक है, क्योंकि वो भी भूमि के अनुसार ही काम होगा। जैसी जैसी अभी 6वें 7वें की भूमिका क्या रहती है कि दोष होते ही हैं, वो भूमिका है ना उसकी। और वो भूमिका कब छूटेगी, जब 8वें में जाओगे। इसलिए रोज रोज तुम्हें कहने का आशय क्या है कि प्रतिक्रमण भी तुम्हें रोज रोज करना पड़ेगा। नहीं मन लगेगा तब भी करना पड़ेगा। और एक दिन स्वच्छंदी होगा कि आज हमारा मन नहीं लग रहा, छोड़ दो, तो हमारी गारंटी है तुम्हारे सारे जीवन के प्रतिक्रमण छूटेंगे। प्रमाद हो जाएगा ना। अब उससे कुछ नहीं होता, छोड़ो। तो इसलिए कहने का आशय क्या है कि आचार्य का कहना क्या था कि नहीं भी यदि मन लगे तब भी तुम्हें 28 प्रतिक्रमण तो करना ही है, कैसे भी पूरे करना है। यदि शाम को स्वाध्याय नहीं भी हो पा रहा है, यदि कहीं बिहार चल रहा है, जैसे दोपहर में मतलब बिहार चलेगा, सुबह दोपहर का प्रतिक्रमण नहीं हो रहा है, तो बिहार में चलते चलते ही हम लोगों को 3 भक्तियाँ कर लेते हो, भक्ति में कोई ग्रंथ का पाठ कर लेते हैं और निष्ठापन कर देते हैं। तो स्वाध्याय भी पूरी भक्ति पूर्वक करना है, 28 प्रतिक्रमण पूरे होने चाहिए। तो व्यवहार तो पूरा बराबर पलेगा, ठीक है, और अंदर में निश्चय भी बराबर चलेगा। दोनों बराबर चलेंगे। यदि एक को भी छोड़ दिया तो स्वच्छंदी हो जाओगे, ठीक है। नहीं, दोष अभी मूलाचार में स्पष्ट लिखा ना। यदि विहार करना पड़ता है तो मुनिराज श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति करके विहार कर दें, ठीक है ना। और विहार करने के बाद जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर जाकर निष्ठापन कर दें। ऐसे मूलाचार में स्पष्ट कथन आया है। हाँ, बहुत सारे। हाँ हाँ, वो तो स्तुति वंदना दोनों करके ही निकलते, स्तुति वंदना कर लेंगे और निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जा कर के जहाँ जाते तो वहाँ स्वाध्याय कर लेते बैठ कर के। लेकिन ठंडी के मौसम में क्या होता है, जैसे ज़्यादा चल रहा है तो सामायिक की और सामायिक के बाद निकल गए। अब वहाँ जब तक पहुँचेंगे जब तक
समय हो जाएगा, तो वो दोपहर में या तो कहीं बैठ के कर लेते हैं, और नहीं भी बैठ के करते हैं तो चलते चलते भी कर लेते हैं, ठीक है ना। और वो मात्र स्वाध्याय ग्रंथ का पाठ कर लेने से स्वाध्याय नहीं होगा। कैसे होगा? तो मैं भक्ति पूर्वक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे काम जो हैं ये व्यवहार के काम हैं। अब संजय भाई बोले जी सब व्यवहार करने की क्या आवश्यकता है, तो ये भी आवश्यकता है। यदि व्यवहार के काम आवश्यकता नहीं है तो फिर रोटी खाने की भी आवश्यकता नहीं है। रोटी खाने की आवश्यकता है, निष्ठापन प्रतिष्ठापन भी सब करना पड़ेगा ना। प्रतिष्ठापन स्वाध्याय का निष्ठापन सब करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवहार के काम है। तो व्यवहार भी बराबर चलेगा और निश्चय भी बराबर चलेगा, दोनों बराबर चलते हैं। लेकिन शादवाद में क्या होता है कि जब जिस चीज़ का कथन होता है तो वह चीज़ का कथन ही लगा करके करता है, लेकिन वो दूसरे का अभाव नहीं करता है। और जब ही लगा करके कथन भी किया जा रहा है तब हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें क्रोधित नहीं होना है, ठीक है ना। अपन को यदि हो सकता है सामने वाला डिस्टर्ब हो, उसको शादवाद का नहीं ज्ञान हो और वो निश्चयाभासी हो, निश्चय से कर रहा हो, लेकिन अपन को ही तो लगानी पड़ेगी। सियात लगाए ना, इसलिए ही लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो ही भी नहीं लगाएंगे उसमें, दोनों, लेकिन उसमें लगे हुए हैं दोनों। हाँ, किसको? नहीं नहीं, बार बार नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना, बार बार नहीं बोला जाएगा। है हाँ, यदि सामने वाला जैसे कोई प्रवचन करेगा या क्लास लेगा और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वो वहाँ लगा के दिखाएगा कि देखो यहाँ से ऐसे लगे हुए हैं, लगाएगा, दोनों ही लगाएगा, ठीक है ना, दोनों लगा के समझाएगा। तो अपनी बुद्धि में वो कथन होना चाहिए कि ये ऐसी बात है, समझ गए। तो निश्चय का भी उतना ही महत्व है, व्यवहार का भी उतना ही महत्व है, और जहाँ जिसकी आवश्यकता हो वहाँ उसका पूरा महत्व होता है और उसको प्रयोजन ज़्यादा दिया जाता है, दूसरे का भाव नहीं किया जाता है। ऐसा स्वास्थ्य का स्वाध्याय है। इसलिए शादवाद का क्या महत्व है ये तुम्हारे लिए बता दिया गया। बोले शांतिनाथ भगवान की।